नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यू ओनली लाइव वंस, 1 फॉर पैशन, 2 फॉर लव, 3 फॉर फ्रेंडशिप पुस्तक के बारे में। स्तुति चांगले द्वारा लिखित यू ओनली लाइव वंस एक समकालीन उपन्यास है जो जुनून, प्रेम और दोस्ती जैसे महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से छूता है। यह उपन्यास 3 प्रमुख पात्रों आलारा, आरव और रिकी की कहानियों के इर्दगिर्द बुना गया है, जो आत्मान्वेषण की यात्रा पर निकले हैं। प्रत्येक पात्र अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों का सामना कर रहा है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, खुशहाल और संतुष्ट जीवन की खो। पृष्ठभूमि और विषय। इस उपन्यास की कहानी गोवा की सुरमय भूमि पर आधारित है। गोवा का जीवन, उसकी समुद्री लहरें, उसका खुला वातावरण पात्रों के मुक्त और स्वतंत्र विचारों का प्रतीक है। उपन्यास का शीर्षक यू ओनली लाइव वंस ही इसका प्रमुख संदेश है। हमारे पास केवल एक जीवन है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना किसी पछतावे। यह किताब उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो अपने जीवन में बदलाव की खोज में हैं या जीवन के बारे में नई दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। इस उपन्यास के 3 मुख्य तत्व, जुनून, प्रेम और दोस्ती, के माध्यम से लेखक ने पात्रों की आंतरिक दुनिया को परखा। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में इन 3 भावनाओं को कैसे संतुलित करते हैं, और क्या हम वास्तव में अपने दिल की सुनते हैं या समाज के दबाव में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। मुख्य पात्र। 1 आलारा। आलारा एक आज़ाद ख्यालों वाली युवती है जो अपने जीवन में जुनून की खोज कर रही है। वह जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक करना चाहती है, लेकिन सामाजिक अपेक्षाओं और अपनी खुद की असुरक्षाओं के कारण वह खुद को बांध हुआ महसूस करती है। आलारा का संघर्ष उन सभी के लिए परिचित हो सकता है जो अपने सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसे हुए हैं। आलारा का पात्र हमें यह सिखाता है कि जुनून का पीछा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे असली स्वभाव से जोड़ता है। 2 आरव। आरव एक महत्वाकांक्षी युवक है जो अपने करियर और प्रेम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आरव का चरित्र इस संघर्ष को दर्शाता है कि कैसे करियर और रिश्ते के बीच सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है। आरव का जीवन एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने पेशेवर जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा उसके व्यक्तिगत रिश्तों को खतरे में डाल देती है। 3 रिकी। रिकी इस उपन्यास में दोस्ती का प्रतीक है। वह एक सच्चा दोस्त है जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है और अपने दोस्तों का समर्थन करता है। रिकी का पात्र यह दिखाता है कि दोस्ती जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी भावनाओं में से एक है। वह अपने दोस्तों के लिए भावनात्मक सहारा बनता है, चाहे वे किसी भी समस्या से गुजर रहे हो। कहानी का सार। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ये 3 दोस्त, आलारा, आरव और रिकी, कई वर्षों बाद फिर से गोवा में मिलते हैं। इस पुनर्मिलन के समय तीनों अपने जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। आलारा ने अभी-अभी अपनी नौकरी छोड़ी है ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके और एक लेखिका बन सके। आरव अपने करियर की जिम्मेदारियों और अपने रिश्ते के बीच फंसा हुआ। वहीं रिकी भी अपने जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझ रहा है और अपने लिए सही दिशा खोजने की कोशिश कर रहा है। गोवा का यह पुनर्मिलन तीनों के लिए एक आत्मविश्लेषण का समय बन जाता है। तीनों अपने अपने जीवन की समीक्षा करते हैं और यह सोचते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। इस दौरान कई व्यक्तिगत और सामूहिक घटनाएं होती हैं जो तीनों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। उपन्यास में इन घटनाओं के माध्यम से तीनों पात्रों के दृष्टिकोण को विस्तार से दिखाया गया है। विषयों की गहराई। 1 जुनून और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष। आलारा का जीवन इस उपन्यास का मुख्य हिस्सा। वह उस संघर्ष का प्रतीक है जो एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह अपने जुनून का पीछा करना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। आलारा का संघर्ष एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या हमें अपने सपनों के पीछे किसी भी कीमत पर भागना चाहिए या हमें व्यावहारिकता और जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाना चाहिए। 2 प्रेम और बलिदान। आरव का जीवन प्रेम और बलिदान की जटिलताओं को दर्शाता है। अपने करियर में सफल होने की चाहत में वह अपने व्यक्तिगत रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। इस संघर्ष के माध्यम से उपन्यास यह दिखाता है कि कभी-कभी प्रेम और करियर के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। आरव का पात्र यह सिखाता है कि प्रेम और करियर के बीच तालमेल बिठाने के लिए बलिदान जरूरी हो सकता है, और इस प्रक्रिया में कभी-कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। 3 दोस्ती का महत्व। रिकी का पात्र उपन्यास में दोस्ती के महत्व को उजागर करता है। वह एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्तों के कठिन समय में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है।
उपन्यास में दोस्ती को एक ऐसे भावनात्मक सहारे के रूप में दिखाया गया है जो जीवन के संघर्षों के दौरान हमें मजबूत बनाए रखती है। रिकी के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि दोस्ती, प्रेम और करियर जितनी ही महत्वपूर्ण है और सच्चे दोस्त जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। 4. आत्मखोज और विकास। यह उपन्यास आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की कहानी है। आलारा, आरव और रिकी तीनों ही अपने अपने जीवन में एक यात्रा पर हैं, जहां वे अपने आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। उपन्यास के अंत तक तीनों पात्रों का जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता। आलारा समझती है कि जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए। आरव यह जान जाता है कि प्रेम की बलि देना हमेशा सही नहीं होता, और रिकी को एहसास होता है कि दोस्ती जीवन में सबसे स्थिर और महत्वपूर्ण चीजों में से एक हो सकती है। प्रतीकात्मकता और लेखन शैली। स्तुति चांगले की लेखन शैली सरल और सजीव है। उन्होंने गोवा के प्राकृतिक वातावरण, समुद्र तट, लहरें और सूर्यास्त को पात्रों की भावनाओं और जीवन की स्थिति का प्रतीक बनाया। समुद्र तट स्वतंत्रता और भागने का प्रतीक है, जबकि महासागर भविष्य और संभावनाओं की विशालता को दर्शाता। उपन्यास का शीर्षक यू ओनली लाइव वंस अपने आप में एक बड़ा संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। उपशीर्षक 1 फॉर पैशन, 2 फॉर लव, 3 फॉर फ्रेंडशिप पात्रों के जीवन में जुनून, प्रेम और दोस्ती के 3 स्तंभों को स्पष्ट रूप से उजागर करता। निष्कर्ष। यू ओनली लाइव वंस एक ऐसा उपन्यास है जो आधुनिक जीवन के जटिल सवालों का सामना करता। आलारा, आरव और रिकी की कहानियों के माध्यम से स्तुति चांगले हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने जीवन में क्या महत्व देते हैं और हमें किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि जीवन में जुनून, प्रेम और दोस्ती के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह प्रयास करना ही असली जीवन की चुनौती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने दिल की सुने, बदलाव को अपनाएं और यह समझें कि जीवन केवल एक बार मिलता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।